बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 3। पहले दोनों क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। आज हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4, ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि इस साइड पे जो चीज़ है उसको इस तरफ ले आना है। अब जो है हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं बल्कि 1/2 है। तो इसकी हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वो हम कैसे बनाते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अब आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर इस इक्वेशन का स्क्वायर लें तो ये वाली चीज़ बन जाती है। तो हमारी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बिकम्स क्या बन जाएगी, 5x की पावर 1/2 किसके इक्वल है, y के स्क्वायर के। 5y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको किसी भी मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम देख सकते हैं कि इसको हम बाय फैक्टराइजेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को ये वाला मेथड नहीं आता तो आसान जो है इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए करेंगे। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 10 बनता है। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 बने और जिनको ऐड करें तो माइनस का 7 बने। अगर -5 और -2 ले लें तो ये इन दोनों को जमा करने से -7 बनेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस का 10 बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y कॉमन हमने ले लिया, बाकी क्या बचा, y -1 एंड इधर से -2 ले लेंगे कॉमन, y -1 इधर से आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5y, इसको हम इस तरह से 5y -2, चूँकि ये चीज़ कॉमन हम निकाल लेंगे, y -1 इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, 5y -2 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। या तो ये चीज़ 0 के इक्वल है या ये वाली चीज़ 0 के इक्वल है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखें 5y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा, 2/5 और y इज इक्वल टू 1। अब हमने ये y जो है हमारे पास ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन थी उसमें x था, x की वैल्यू हमने निकालनी होती है। ये वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू है हमारे पास x की पावर 1/4 के। इसलिए ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 और
एक्स की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, इधर भी हम पावर 4 ले लेंगे, इधर भी पावर 4 ले लेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1। इधर तो x इज़ इक्वल टू 1 बन जाएगा, इधर भी हम पावर 4 लेंगे, इधर भी पावर 4 लेंगे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो x की पावर 1/4, इसकी पावर भी 4 ले ली, इज़ इक्वल टू 2/5, इसकी पावर भी 4 ले ली। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये 2 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना बनता है, ये 16 बन जाता है, ओवर 5 की पावर 4 करेंगे तो ये 625 बन जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 16/625 एंड 1। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।